आज कुछ चर्चा कबीर पर भी कर ले, क्योंकि सैकड़ों संत, महात्मा, योगी, यति, सन्यासी हुए हैं। सैकड़ों ने अपनी अपनी भावनाओं को शब्दों के माध्यम से व्यक्त किया है, परंतु कबीर की धज, कबीर का चिंतन, कबीर का विचार, कबीर का धारणा शक्ति अपने आप में अलग है। कबीर इन सब से परे हटकर है, चाहे वह सूर हो, चाहे मीरा हो, चाहे तुलसी हो, चाहे और कोई भक्त कवि हो, क्योंकि कबीर अलमस्त है, फक्कड़ है, न वह सन्यासी है न वह गृहस्थ है। गृहस्थ होते हुए भी पक्का सन्यासी है, चार चार पत्नियों के होते हुए भी वह निश्चिंत है, क्योंकि वह सन्यासी है। वह जुलाहा है और सूत के धागा के ताने बाने को बुनते हुए उसने जो कुछ कहा वह अपने आप में इतिहास में अमर हो गया। ऐसा होते हुए भी वह फक्कड़ रहा, न किसी का लेना, न किसी का देना, न समाज की परवाह, न घर की परवाह, और सन्यासी वत होते हुए भी पूरा गृहस्थ रहा। कमाल और कमाली जैसे बेटे और बेटी होते हुए भी उसने कभी आंख उठा करके भी घर की तरफ या गृहस्थ की तरफ देखा ही नहीं, क्योंकि उसका चित्त कुछ और रंग में रंग गया था, कुछ और भावनाओं में बह गया था। इसीलिए कहा है कि सभी संतों को, सभी भक्तकालीन कवियों को समझा जा सकता है, पर कबीर को समझना बहुत कठिन है। क्यों कबीर ने जो कुछ कहा है वह दो टूक कहा है, स्पष्ट कहा है। वह किसी जाति, धर्म या संप्रदाय में बंद करके नहीं बोला। अगर उसने मुसलमानों को कहा है कि कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे, क्या बहिरा हुआ खुदा है, तो हिंदुओं को भी पूरा फटकार लगाता है और बोलता है कि पाथर पूजे हरि मिले, तो मैं पूजूं पहाड़। अरे ताते ये चक्की भली, पीस खाए संसार। इसलिए वह किसी धर्म का नहीं था, वह किसी संप्रदाय का नहीं था, वह परिवार का भी नहीं था, वह सबका था और किसी का भी नहीं था। इसलिए तो कबीर को फक्कड़ कहा है, इसलिए तो कबीर को अलमस्त कहा है, इसलिए तो कबीर को एक क्रांतिकारी कहा है। जिस बात का लोगों ने विरोध किया, उस बात को उसने अवश्य ही किया।
समाज के ताने सहे, समाज से बहिष्कृत हुआ, घर वालों की फटकार सुनी, परिवार वालों के लांछन सहे, सिर से उठ उठ के चले जाने लगे। मैं उसने कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं है, जो मैं कर रहा हूं दो टूक कर रहा हूं और साफ साफ कर रहा हूं, जो मेरे मन में आ रहा है मैं वह कह रहा हूं, जो मेरे घटका अंदर का राम बोल रहा है मैं वह बोल रहा हूं। इसीलिए कबीर मुझे बहुत प्रिय है। इसलिए प्रिय है कि वह डरपोक नहीं है, वह डरा हुआ नहीं है। उसने जिंदगी के मर्म को समझा है, जिंदगी की चेतना को समझा है, जिंदगी की धड़कन को समझा है। उसने समझा है कि दूसरों के दबाव में जीवन जीकर के जीवन जिया नहीं जा सकता। दूसरों की आलोचना और प्रशंसाओं के बीच में सांस नहीं दी जा सकती। दूसरों की आंखों के माध्यम से जीवन को भोगा नहीं जा सकता। और दूसरों की आलोचनाओं, प्रशंसाओं, भावनाओं और विचारों के माध्यम से चल करके अपने मन की बात भी नहीं कही जा सकती। इसलिए कबीर ने कहा है कि जो कुछ कहना है दो टूक कहना है, साफ साफ कहना है, बिना हिचकिचाहट के कहना है और आंखन देखी कहना है। वो कहता है कि यह पंडित कहते हैं पोथिन देखी, मैं कहता आंखन की देखी। पोथ में लिखा हुआ है वह मर चुका है, वह समाप्त हो चुका है। कोई समय वह बात सत्य रही होगी, मगर आज युग परिवर्तित हो चुका है। आज की धारणाएं अलग हैं, आज के विचार अलग हैं, आज का चिंतन अलग है। इसलिए पुराने ग्रंथों के चिंतन और विचारों के माध्यम से आज के समाज का सामंजस्य नहीं किया जा सकता। आज का समाज अलग है, तो आज के समाज के अनुसार ही जीवन को देखना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा, पूर्णता देनी पड़ेगी। और इसलिए एकमात्र कबीर ऐसा हुआ है जो अपने आप में ही निराला रहा है। उसके दोहे, उसके छंद लोगों की समझ में आए ही नहीं। उसने पहली बार उल्ट बांसियां लिखी और लोग माथा पीटते रह गए, मगर उल्ट बांसियों को समझे ही नहीं। कबीर ने कहा कि बरसे कंबल भीजे पानी, कंबल बरस रहे हैं और पानी भीग रहा है, और लोग सिर्फ पीटते रह गए कि इसका क्या अर्थ है, ये क्या कह रहा है कबीर। कबीर ने कहा कि तुम समझ नहीं सकोगे, तुम तब तक नहीं समझ सकोगे जब तक तुम अपने आप में अलमस्त नहीं बन सकोगे, निर्भय नहीं बन सकोगे, निश्चिंत नहीं बन सकोगे, अपने आप में पूर्ण अवधूत नहीं बन सकोगे। सही बन सकोगे तभी तुम अपनी बात को समझ सकोगे, तभी मेरी उल्ट बांसियों को समझ सकोगे, तभी मेरी भावनाओं को समझ सकोगे। मरते समय तक और मरते समय लोगों ने कहा कि काशी में करवट लेने से या काशी में मरने से आदमी स्वर्ग नहीं जाता है, और काशी के पास एक स्थान है मगही। मगही में मरने से निश्चित रूप से आदमी नरक में जाता है। कभी इनका ऐसी बात है तो निश्चित रूप से
मेरी मृत्यु मगही में ही होनी चाहिए, मैं काशी में मरना ही नहीं चाहता। और जब मरने का क्षण निकट आया तो अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को कहा कि मुझे मगही ले चलो, मैं अंतिम सांस नहीं छोड़ना चाहता हूं। लोगों ने कहा तुम काशी में हो, स्वर्ग में जाने का यहां से सीधा रास्ता है। उसने कहा मुझे स्वर्ग में जाना ही नहीं है, मैं ये दिखा देना चाहता हूं कि ये पाखंड है, ढोंग है, ये छल है, ये पंडितों का बनाया हुआ एक माया जाल है, ये शब्द जाल है। अपने कर्मों से ही आदमी कुछ बनेगा। काशी में मरने से या मगही में मरने से स्वर्ग या नरक में नहीं जा सकता। और उसने अपने अंतिम दिन मगही में बिताए और अपने प्राण भी मगही में छोड़े, यह बताने के लिए कि मैं पाखंड का रास्ता नहीं अपना सकता, मैं ढोंग का रास्ता नहीं अपना सकता, मैं छल का रास्ता नहीं अपना सकता। यह सब कहने का भाव मेरा यह है कि जब तक आदमी खरा सोना नहीं होगा, दो टूक नहीं होगा, निर्भय नहीं होगा, निश्चिंत नहीं होगा, स्पष्ट बोलने वाला नहीं होगा, निडर नहीं होगा, तब तक जीवन का अर्थ भी नहीं समझ सकेगा, तब तक जीवन का मर्म भी नहीं समझ सकेगा, तब तक जीवन का आनंद भी नहीं ले सकेगा। इसलिए कबीर का एक एक शब्द हीरे मोतियों से तोलने लायक है। उसकी एक एक साखी करोड़ों करोड़ों हीरों से भी ज्यादा बढ़कर है। उसने जो कुछ भी कहा है, जिसके बारे में भी कहा है, खरा कहा है, स्पष्ट कहा है, आंखन देखी कहा है। और उस रास्ते पर चलकर के ही आदमी पूर्णता प्राप्त कर सकता है, स्पष्टता प्राप्त कर सकता है, निर्भीकता प्राप्त कर सकता है, जीवन के आनंद को अनुभव कर सकता है, पूर्णता की पराकाष्ठा तक पहुंच सकता है। कबीर ने कहा है कि मैं तो राम की बहुरिया, मैं मुसलमान भले ही हूं, मैं भले ही जुलाहा हूं, मगर राम मेरे घट में बैठा हुआ है, मेरे घट में अल्लाह भी बैठा हुआ है। मैं कोई भेद नहीं समझता। मैं इनसे भी आगे बढ़कर के यदि मैं किसी को समझता हूं तो वह गुरु है। जो गुरु की निंदा करता है उससे बड़ा कोई पापी नहीं है। जो गुरु की निंदा सुनता है उससे बड़ा कोई घटिया व्यक्ति नहीं है। जिसने अपने हृदय में गुरु को समाहित किया ही नहीं, स्थापित किया ही नहीं, वह न राम का प्यारा हो सकता है, न अल्लाह का प्यारा हो सकता है। वह तो एक कुकर की तरह, कुत्ते की तरह, श्वान की तरह जीवन ढोता है, जिस जीवन का कोई मतलब नहीं है, जिस जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वह जीवन तो अपने आप में एक उच्च, छोटा और तुच्छ है। और कबीर कह रहा है कि मैं दो टूक खरे शब्दों में बीच बाजार में कह रहा हूं कि जीवन के दो ही सत्य हैं, प्रेम और गुरु। तीसरा कोई शब्दकोश में है ही नहीं। इस पृथ्वी पर तीसरा कोई शब्द ही नहीं है। अगर कोई तीसरा शब्द है तो वो नकली है, ढोंगी है, पाखंडी शब्द है। कबीर कहता है कि कबीरा, यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं।
शीश उतारे भूमि धरे, वह पैसे घर माही। गुरु के बारे में कहता हुआ कबीर कहता है कि गुरु इतना आसानी से प्राप्त नहीं होता जितनी आसानी से तुम गुरु को प्राप्त करना चाहते हो, उतनी आसानी से उसको समझ नहीं सकते जितनी आसानी से उसे समझने की तुम कोशिश कर रहे हो। क्योंकि गुरु को केवल प्रेम से जीता जा सकता है, शब्दों से नहीं, छल से नहीं, चापलूसी से नहीं। तुम्हारे अंदर प्रेम की धारा बहनी चाहिए, तुम्हारे अंदर रस का प्रवाह होना चाहिए। सच्चे मन से तुम्हारे प्राण गुरु के प्राणों से जुड़ने चाहिए और मन का मैल, मन का कपट, मन का व्यभिचार, मन की ऊल झलूलताल और मन की न्यूनता सब कुछ परे हटा करके उसके अंदर गुरु को स्थापित करना ही होगा। और करोगे तभी जीवन की पूर्णता का अर्थ समझ में आएगा, तभी तुम्हें फक्कड़पन का अर्थ समझ में आएगा, तभी तुम्हें जीवन को जीने का अर्थ समझ में आएगा, तभी तुम्हें संसार में सांस लेने का अर्थ समझ में आएगा। मगर गुरु के हृदय में स्थापित होने का स्थान, घर प्रेम का घर है। कबीरा, यह घर प्रेम का, खाला का घर नहीं, यह मौसी का घर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम से आए गुरु के हृदय में स्थापित हो गए या गुरु तुम्हारे हृदय में स्थापित हो गया, ऐसा संभव नहीं हो सकता। क्योंकि तुम चाहते हो चापलूसी करके गुरु को अपने हृदय में बिठाना, तुम चाहते हो गुरु को 100, 200, 500 रुपए चरणों में रख करके गुरु को अपने हृदय में बिठाना, तुम चाहते हो धोती कुर्ता और हाथ जोड़ करके उनके हृदय में अपने आप को स्थापित करना। असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा संभव ही नहीं है। जिन पंडितों ने, जिन मुल्लाओं ने यह कहा है वे ढोंगी हैं, वो पाखंडी हैं, उनका ज्ञान अधकचरा है, उन्होंने जीवन का अर्थ समझा ही नहीं है। कि उन्होंने जो कुछ कहा है यह पोथी पढ़ करके कहा है, पोथियों में जो लिखा है वह कहा है, और पोथी पत्रे सब झूठे हैं। आंखों से देखी हुई बात सच्ची है, आंखों से समझी हुई बात सच्ची है। क्योंकि गुरु के घर में, गुरु के हृदय में बैठने, घुसने और स्थापित होने का तो रास्ता एक ही है कि शीश उतारे भूमि धरे, वो पैसे घर माही। जो अपना सिर उतार करके जमीन पर रखने की हिम्मत रख सकता है, ताकत रख सकता है, जो अपना छल, जो अपनी बुद्धि, जो अपना कपट, जो अपना व्यभिचार, जो अपना चापलूसी, जो अपनी न्यूनता, जो अपना क्रोध उतार करके जमीन पर रखने की हिम्मत रखता है, जो तर्क और वितर्क से परे हो सकता है, जो संदेह और भ्रम से दूर हो सकता है, जो खोपड़ी में, दिमाग में जो तुम्हारे भ्रम और संदेह, कपट और व्यभिचार है, उनको तुम हटा सकते हो और हटाओ। अगर दूर कर सकते हो और बिल्कुल उस तर्क वितर्क रूपी दिमाग को, मस्तिष्क को, उस सिर को उतार करके जमीन पर फेंकने की हिम्मत रख सकते हो, तो उस गुरु के घर में उतर सकते हो, तो उस गुरु के हृदय में पैंट सकते हो, तो गुरु के सच्चे शिष्य बन सकते हो, तो गुरु की आत्मा से एकाकार हो सकता है। और यदि यह एकाकार होता है तो तुम्हारा जीवन धन्य है। यदि ऐसा होता है तो तुम सही अर्थों में पुरुष बन सकते हो।
यदि ऐसा होता है तो तुम्हारे जीवन का एक एक क्षण अमूल्य है, और यदि ऐसा होता है तो तुम्हें जीवन का आनंद प्राप्त हो सकता है। जीवन का आनंद केवल यही तरीका है प्राप्त करने का। इसी तरीके से ही जीवन जी सकते हो। पत्नी के द्वारा जीवन जिया नहीं जा सकता, बेटों के द्वारा भी जीवन जिया जा सकता, परिवार और समाज के द्वारा भी जीवन को जीने की कला नहीं आ सकती, क्योंकि यह सब पाखंड है, यह छल है, यह स्वार्थ है, यह धोखा है, यह विश्वासघात है। ये तुम्हारे साथ केवल कुछ कागज के टुकड़ों के लिए, चांदी के चंद सिक्कों के लिए तुमसे जुड़े हुए हैं। और जहां स्वार्थ है वहां प्रेम नहीं हो सकता, वहां गुरु प्राप्त नहीं हो सकता। गुरु को प्राप्त करने के लिए तो अपने आप में ताकत चाहिए, हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए, और दांव पर अपने जीवन को फना करने की क्रिया होनी चाहिए। अगर तुम में जीवन को फना करने की कला आई है, अलमस्त बने हो, चाहे तुम गृहस्थ हो, चाहे तुम सन्यासी हो, चाहे तुम्हारे बेटे हैं, पत्नी हैं, संबंधी हैं, रिश्तेदार हैं, पर उन्हें ठोकर और अंगूठे के नोक पे रखने की हिम्मत जानते हो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया हाथ, जो घर फूंके अपना चले हमारे साथ। कबीरा कहता है मैं तो बीच बाजार में खड़ा हूं, लकड़ी लेकर के खड़ा हूं, क्योंकि मैं रखवाला बनकर के खड़ा हूं। मगर यदि मेरे साथ चलना है, यदि गुरु के साथ चलना है, यदि गुरु से एकाकार होना है, तो पहले अपना घर फूंक करके तमाशा देखने का ज्ञान भी तुम्हें होना चाहिए, इतनी हिम्मत भी होनी चाहिए, यह कला भी तुम्हें आनी चाहिए कि अपना घर अपनी माचिस से लगा करके तुम खड़े खड़े देखते रहो और खिलखिलाते रहो, प्रसन्न होते रहो। एहसास करो, इतनी हिम्मत, इतना साहस, इतनी क्षमता, इतना जोश, इतना विश्वास, इतना धैर्य तुम में आएगा तो फिर तुम मेरे साथ चल सकते हो, तो फिर तुम मेरे हृदय में स्थापित हो सकते हो, तो फिर तुम मुझसे एकाकार हो सकते हो, तो फिर मेरे प्राणों से तुम्हारे प्राण जुड़ सकते हैं। अन्यथा केवल होठों से शब्द कहने से, होठों से गुरु कहने से तुम गुरुमय नहीं बन सकते। गुरुमय बनने के लिए तो सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और जिसने सब कुछ छोड़ करके भी गुरु को प्राप्त कर लिया, उसने पूरे संसार को प्राप्त कर लिया। जो गुरु को छोड़ करके अपने आप में खड़ा हो गया, उसने जीवन के अमृत को पूरी तरह से पी लिया, उसने आनंद के कटोरे को अपने होठों से लगा दिया। उसके जीवन का एक एक क्षण सुगंधित हो उठा, स्वर्णिम हो उठा, आनंदमय हो उठा, प्राणस चेतना हो उठा, अपने आप में अद्वितीय हो उठा। और इस अद्वितीयता को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को मनुष्यता के पूर्णता तक पहुंचाने के लिए यदि तुम कुछ बनना चाहते हो, तो फिर तुम्हें हिम्मत और साहस होनी ही चाहिए, क्षमता होनी चाहिए, धैर्य होना ही चाहिए। और यदि धैर्य नहीं है तो फिर जीवन का अर्थ ही क्या है? फिर तो जीवन एक भार ढोते हुए एक गधे की तरह है। भार ढो रहे हो, गठरी के ऊपर गठरी रखी जा रही है और तुम चले जा रहे हो। ये जीवन भी क्या काम का है? जीवन तो कुकुर की तरह है, कुत्ते की तरह है, श्वान की तरह है, गधे की तरह है, पशु की तरह है। ऐसा सांस लेकर के भी जीवन का क्या आनंद है? जीवन का आनंद तो अलमस्ती में है, जीवन का आनंद तो मौज मस्ती में है, जीवन का आनंद तो पूर्णता प्राप्त करने में है। और पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ छाड़ करके एक तरफ खड़े होने में और संसार का तमाशा देखने में है। अपने परिवार का तमाशा देखने में है कि लोग
कितने स्वार्थी हैं, क्यों तुमसे जुड़े हुए हैं, क्यों तुम्हारे नजदीक आना चाहते हैं, क्यों तुमसे एकाकार होना चाहते हैं। इसलिए एकाकार होना चाहते हैं कि उनका स्वार्थ तुमसे जुड़ा हुआ है। वे स्वार्थ की दीवार पर खड़े हैं और तुम इस स्वार्थ की दीवार को तोड़ोगे तो गुरु को प्राप्त करोगे। इस स्वार्थ में संबंध को तोड़ोगे तो गुरु के निकट पहुंचोगे। इन परिवार से परे हटकर के खड़े होगे तो गुरु तुम्हें दिखाई देने लगेंगे। अपने आप में हिम्मत और हौसला भरोगे तो तुम्हारी आंखों में गुरु समाहित होंगे। अपना घर फूंक कर तमाशा देखने की क्रिया करोगे तो पूर्णता के साथ गुरु को अपने हृदय में स्थापित कर सकोगे। और जिसने गुरु को हृदय में स्थापित कर लिया वह धन्य हो गया। उसने जीवन का मर्म समझ लिया, उसने जीवन का आनंद समझ लिया, वह जीवन से एकाकार हो गया। उसने जीवन को अपने अंदर उतार लिया और वह खुद जीवन के अंदर उतर गया। क्योंकि जीवन जीना एक कला है और वह कला स्वार्थ में छिपी हुई नहीं है, ढोंग और पाखंड में छिपी हुई नहीं है, रुपए पैसे धन दौलत में छिपी हुई नहीं है, एकाकार होने में नहीं है, स्वार्थ में नहीं है, परिवार के बीच भी नहीं है, लंगोट लगा करके जंगलों में घूमने से भी नहीं है, तुम्बी और जटा बढ़ा करके बम बम बोलने से भी नहीं है। यह कला तो अपने आप में फना होकर के ही प्राप्त की जा सकती है, अपने आप को उछाल करके ही की जा सकती है। और यदि तुमने उछल करके हिम्मत के साथ, हौसले के साथ, जीवंतता के साथ, प्राण चेतना के साथ गुरु को प्राप्त कर लिया तो राम को भी प्राप्त कर लिया, अल्लाह को भी प्राप्त कर लिया। क्योंकि गुरु के राजपथ से होकर के ही राम तक पहुंचा जा सकता है। गुरु के मार्ग से ही चल करके अल्लाह से एकाकार हुआ जा सकता है। गुरु के द्वारा ही ब्रह्म को पहचाना जा सकता है। गुरु के द्वारा ही सफलता पाई जा सकती है। गुरु के द्वारा ही जीवन को जीने का अर्थ समझ में आ सकता है। गुरु के द्वारा ही परिपूर्णता पाई जा सकती है। और यह परिपूर्णता पाना ही तो जीवन है, यही तो आनंद है, यही जीवन की श्रेष्ठता है। और इसको पाना ही है क्योंकि हमने जीवन लिया है और जीवन जीना है। इसीलिए भारत के इतिहास में कबीर को सर्वोच्च संत कहा है। कबीर को खरा खरा बोलने वाला व्यक्तित्व कहा है। कबीर ने जो कुछ कहा है वह अपने आप में ध्रुव सत्य है। वह किसी का गुलाम बन करके नहीं बोला, वह गिड़गिड़ा है नहीं, वह हाथ बांध करके खड़ा भी नहीं रहा, वह सूत काटता रहा, कपड़ा बुनता रहा और जो कुछ मन में आया वह दो टूक कहा, स्पष्ट कहा, निर्भीकता के साथ कहा। चाहे गांव विरोधी हो गया, चाहे परिवार ने छोड़ दिया, चाहे पत्नी अलग हो गई, चाहे पुत्रों ने मुंह मोड़ लिया, उसने कहा कि यह तो सब स्वार्थ है, यह सब छल है, यह सब झूठ है, यह सब पाखंड है। मगर यह तब समझ में आएगा जब तुम्हारे अंदर एक प्रेम का उदय होगा, तुम्हारे अंदर एक प्रेम का अंकुर फूटेगा, तुम्हारे मन के अंदर की जो धरती है वह हरी भरी होगी, वह उपजाऊ बनेगी, उसमें आनंद की खाद मिलेगी, उसमें शीतल बयार बहेगी। तब तुम उसमें
प्रेम का बीज बो सकोगे। और जब तुम उसमें प्रेम का बीज बोओगे तो अवश्य ही वह बीज अंकुरित होगा ही, अवश्य ही वह बीज धीरे धीरे ऊपर उठेगा ही, अवश्य ही वह पूर्ण पौधा बनेगा ही, और अवश्य ही उसमें आनंद के पुष्प विकसित होंगे ही। ऐसा होगा तो तुम्हारा मन अपने आप में पूर्ण सुगंधमय बन जाएगा। तुम्हें चारों तरफ एक लालिमा दिखाई देने लगेगी। लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल। ये लाली तो मेरे प्रभु की है। चारों तरफ लालिमा बिछी हुई है, कहीं कलंक नहीं है, कहीं कालिमा नहीं है, कहीं अंधकार नहीं है, कहीं भ्रम नहीं है, कहीं छल नहीं है, कहीं अंधियारा नहीं है। क्योंकि चारों तरफ एक उजियाला है, एक लालिमा है, और ये मेरे लाल की है। और मैं जिधर भी देख रहा हूं उधर लालिमा ही लालिमा दिखाई दे रही है। लाली देखन में चली, मैं भी हो गई लाल। और जब मैं उस राम के प्यार को देखने के लिए चली, उस राम को अपनी आंखों में समा लेने के लिए चली, उस चारों तरफ फैली हुई लालिमा को देखने का प्रयास किया, तो मैं खुद लाल हो गई। सारा शरीर अपने आप में सुगंधमय बन गया, प्रेममय बन गया। प्रेम के अंकुर फूट गए, अंग अंग से प्रेम की रश्मियां विकीर्ण होने लगी। ऐसा लगा कि मैं जमीन पर हुई नहीं, ऐसा लगा कि मैं जमीन से ऊपर उठ करके नृत्य कर रही हूं। ऐसा लगा कि वास्तव में ही जीवन का आनंद प्रेम में है। और यदि प्रेम नहीं है तो फिर जीवन जीने का अर्थ भी क्या है? क्यों प्रेम और परित्याग एक ही शब्द है। प्रेम और सब कुछ छोड़ देने की कला एक ही अर्थ है। प्रेम और फना हो जाने की क्रिया एक ही भाव है। प्रेम और पूर्णता के साथ समर्पित हो जाना एक ही चिंतन है। इसलिए उसने कहा है कि प्रेम तो केवल गुरु से ही किया जा सकता है, और संसार में कोई चीज है ही नहीं, क्योंकि वही अपने आप में पूर्ण पुरुष है, वही अपने आप में ब्रह्म है, वही अपने आप में निर्विकार है। शरीर के होते हुए भी वह बिना शरीर का है, दिखाई देते हुए भी वह नहीं दिखाई देता, क्योंकि हमारी आंखें उस गुरु को ब्रह्म के रूप में देख ही नहीं सकती। देखने की कला हमारी आंखों में नहीं है। जब देखेंगे नहीं तो लालिमा में अपने आप को निमग्न करेंगे भी कैसे? हम स्वयं लालिमा युक्त बनेंगे भी कैसे? प्रेम में कैसे बनेंगे? हमारे अंदर प्रेम का अंकुर कैसे फूटेगा? कैसे उसमें प्रेम के और आनंद के पुष्प विकसित होंगे? हमारा शरीर सुगंध में कैसे बन सकेगा? इसलिए गुरु अपने आप में एक पुरुष है, पूर्ण पुरुष, संपूर्ण सत्य पुरुष। मगर उसको देखने के लिए भी तो हमारे पास आंख चाहिए, और जो कुछ तुम्हारे पास आंख है उसमें गंदगी है, उसमें वासना है, उसमें छल है, उसमें पाखंड है,
उसमें चालाकी है, धूर्तता और मक्कारी है, और धन के प्रति पागलपन है, संचय करने की एक मूर्खता है। करोड़ों रुपए फेंकने के बावजूद भी यदि ऐसा पुरुष मिल जाता है, ऐसा गुरु मिल जाता है जो प्रेममय है, जो अपने आप में पूर्ण है, ऐसी आंख मिल जाती है कि जिसके माध्यम से उस गुरु को पहचानने की क्षमता प्राप्त हो सके, तो फिर सारा संसार मेरे सामने बेकार है, व्यर्थ है। क्योंकि मैं गुरु को देख रहा हूं, एक भगवे कपड़े पहने हुए व्यक्ति को। मैं गुरु को पहचान रहा हूं धोती और कुर्ते पहने हुए व्यक्ति को। मैं गुरु को समझ रहा हूं उसके दुबले शरीर को या मोटे ताजे शरीर को। मैं समझ रहा हूं कि उसकी बड़ी हुई जटाओं को। और कबीर कहते हैं कि रींछ के भी इतनी बड़ी हुई जटाएं हैं, पर अगर रींछ तो गुरु नहीं बन सकता। उछल कूद करने वाले तो बंदर भी हैं, मगर बंदर तो गुरु नहीं बन सकते। अपने आप में वजन उठाने वाले गधे भी हैं, मगर पोथियों का वजन उठाने वाला ये व्यक्ति तो गुरु नहीं बन सकता। सीधे साधे मरे हुए व्यक्ति भी हैं, मगर वह तो गुरु नहीं बन सकता। और नंगे और लंगोट लगा करके जंगल में घूमने वाले तो बंदर, गीदड़, भेड़िए, सूकर और सैकड़ों पशु पक्षी हैं जो नंगे ही घूमते हैं, मगर नंगे घूमने वाले तो गुरु नहीं बन सकते। इसलिए ये सब पाखंड है। लंगोट लगाना पाखंड है, भगवे कपड़े पहन करके घूमना पाखंड है, धोती कुर्ता पहनना अपने आप में पाखंड है, जटा बढ़ाना अपने आप में पाखंड है, कमंडल हाथ में लेकर के और चिमटा बजा करके चलना अपने आप में पाखंड है, चरस का दम लगा करके लाल आंखें करके बोलना अपने आप में पाखंड है। ऐसा करने वाला गुरु नहीं हो सकता। और तुम अपनी आंख से ऐसे व्यक्ति को गुरु मान बैठते हो। ये तुम्हारी आंख की कमजोरी है, ये तुम्हारे आंख की न्यूनता है, ये आंख की तुम्हारी कमजोरी है। और इस कमजोरी की वजह से पूरे जीवन भर तुम भटकते फिरते हो, कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, कभी किसी लंगोटधारी व्यक्ति के पास, कभी किसी जटा बढ़ाए हुए व्यक्ति के पास, कभी कोई कांटों पर सोए हुए व्यक्ति के पास, कभी अपने आप में बम बम बोलने वाले व्यक्ति के पास। और तुम उसके पास बैठ करके एहसास करने की कोशिश करती हो कि शायद यह गुरु है। कबीर कह रहा है कि मैं अपनी आंखन देखी कह रहा हूं कि यह गुरु नहीं है, ये पशु पक्षी कीट पतंग कीड़े मकोड़े ये जानवर हैं, ये पशु हैं, ये गुरु नहीं है। इनके कपड़े गुरु नहीं हो सकते, इनकी जटाएं गुरु नहीं हो सकती, इनकी दाढ़ी के बड़े हुए बाल गुरु नहीं हो सकते। ये केवल राम राम बोलने से और हरि हरि बोलने से, ओम ओम बोलने से गुरु नहीं बन सकते, क्योंकि ये मूर्ख बनाने की कला जानते हैं, ये ठगने की कला जानते हैं। ये अपने आप में सही अर्थों में ठग हैं, ये सही अर्थों में मूर्ख हैं, ये अपने आप में चालाक हैं, ये अपने आप में धूर्त हैं, ये अपने आप में पूर्ण पाखंडी हैं। और तुम पाखंडियों के बीच में बैठ करके एहसास करते हो कि हम गुरु के पास बैठे हैं। उन घास फूस रूपी डाडी के उगे हुए बालों को देख करके उनको गुरु मान बैठते हो। बरगद के पेड़ की तरह बड़ी हुई शाखाओं की तरह उनकी जटाओं को देख करके उनको महान गुरु का अवतार मान बैठते हो।
तुमसे ज्यादा मूर्ख कुछ हो ही नहीं सकता, तुमसे ज्यादा अज्ञानी कोई कुछ हो ही नहीं सकता, तुमसे ज्यादा न्यून व्यक्ति कुछ हो ही नहीं सकता, और तुम्हारे जैसा अंधा व्यक्ति भी कोई नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इन चीजों को गुरु मान बैठे हो। ये गुरु नहीं है। गुरु तो कई हजार वर्ष बाद एक आज व्यक्ति ही पैदा होता है, जो निर्भीक होता है, जो निश्चिंत होता है, जो निर्विकार होता है, जो घबराता नहीं है, जो विचलित नहीं होता। वह वैसा ही होता है जैसे हम और आप हैं, बहुत साधारण से वस्त्र पहने हुए, मगर उनकी आंखों में करुणा होती है, एक दया होती है, एक प्रेम होता है। उनकी भुजाओं में पूरी पृथ्वी को समेट लेने की क्रिया होती है, सारे समुद्र को अपने वक्षस्थल में छुपाने की एक भावना होती है, सबके ऊपर अमृत बरसाने की एक विधि होती है। उसकी जटाएं भले ही हों या नहीं हों, उनके भगवे कपड़े पहने हुए हों या नहीं हों, बम बम बोलने वाले हों या नहीं हों, ओम ओम बोलने वाले हों या नहीं हों, जोर से अजान देने वाले हों या नहीं हों, 24 घंटे आंख मूंद करके बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले हों या नहीं हों, मगर जो सत्य है, जो दो टूक कहने वाला है, जिसके पास बैठने से एक आनंद की अनुभूति होती है, जिसके पास बैठने से ऐसा एहसास होता है कि जैसे भरी धूप में चल करके आए हुए पथिक को पेड़ की छायादार शीतलता का एहसास होता है, जिसके पास बैठने से पवित्रता का बोध होता है, जिसकी आंखों में अथाह करुणा होती है, जिसकी जीभ पर सरस्वती साक्षात मान विराजमान होती है, जिसके कंठ में वाग्देवी होती है, जो अपने आप में समस्त प्रकार के ज्ञान से परिपूर्ण होता है, जो परिवार में रह करके भी परिवार का नहीं होता, जो पत्नी रखते हुए भी उसके मन में पतिभाव होता ही नहीं, जो पुत्रों के प्रति मोहग्रस्त नहीं होता, जिसको लोभ और लालच नहीं होता, जो सत्ता का भूखा नहीं होता, जो अपने पीछे झुंड का झुंड शिष्यों का लेकर के चलने की भावना नहीं होती, जो इन सबसे परे होता है वह गुरु होता है। वह प्रेममय होता है, वह प्रेम से सराबोर होता है, वह अपने आप में अद्वितीय होता है, वह युग पुरुष होता है। और कबीर कहते हैं कि जब हमारी आंख ही गंदली है, हमारी आंख ही मैली है, तो फिर हम गुरु को इन गंदी और मैली आंखों से कैसे पहचान पाएंगे। जब हमारी आंख ही अपने आप में बिना रोशनी की है, तो हम गुरु को कैसे पहचान पाएंगे। जब हमारे अंदर चालाकी और धूर्तता, मक्कारी और झूठ है, तो फिर हमारे अंदर प्रेम कैसे अंकुरित हो सकता है। इस प्रेम को अंकुरित करने के लिए तो एक भावभूमि चाहिए, एक मस्ती चाहिए, एक अल्हड़पन चाहिए, एक पकड़ानापन चाहिए, एक फक्कड़ होकर के जीने की कला होनी चाहिए। ऐसा होता है तो प्रेम अंकुरित होता ही है, ऐसा होता है तो गुरु उसको मिलता ही है, ऐसा होता है तो वह गुरु को पहचान लेता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन काल में गुरु को पहचान कर गुरु के पास पहुंच जाता है, उसकी तुलना तो देवता भी नहीं कर सकते।
उसकी तुलना तो हजार हजार ऋषि भी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति तो अपने पूर्वजों को धन्य कर बैठते हैं। उसके पूर्वज उसके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। देवता ऐसे व्यक्ति की अपने आप में प्रशंसा करते हैं, एहसास करते हैं कि यह अंधा नहीं है, इसकी आंखों में मैलापन नहीं है, यह उल्लू नहीं है जो सूर्य को देख ही नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर प्रेम का बीज पैदा हुआ है। यह चाहे पुरुष है या चाहे स्त्री है, यह भेद नहीं है। प्रेम करने के लिए स्त्री या पुरुष होना आवश्यक नहीं है। प्रेम तो प्रेम है। और कबीर कहते हैं कि प्रेम केवल संसार में गुरु से ही किया जा सकता है, अन्य किसी पदार्थ से किया ही नहीं जा सकता। हाड़ मांस के व्यक्ति से नहीं किया जा सकता, सौंदर्य की पुतली से नहीं किया जा सकता, लालिमा युक्त होठ और मुस्कुराहट से नहीं किया जा सकता। उससे तो केवल वासना की जा सकती है। प्रेम तो अपने आप में पवित्र गंगा की तरह है, निर्मल झरने की तरह है, सुगंधित गुलाब की तरह है। इसलिए इस प्रकार के पुरुषों से और इस प्रकार की स्त्रियों से प्रेम वह करता है जो अपने आप में अंधा होता है, वासना से भरा हुआ होता है, जो गंदा होता है, जिनकी आंखों में मैलापन होता है। और ऐसा करके तुम हीरे जवाहरात फेंक देते हो और कंकर पत्थर अपने जेब में भर लेते हो, चुन लेते हो, अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हो, अपने जीवन को समाप्त कर लेते हो। तुम्हारी मुट्ठी में एक बालू रेत के अलावा कुछ नहीं रहता, और जब बहुत देर के बाद आंख खुलती है तो पछताने के अलावा तुम्हारे पास कुछ नहीं होता, क्योंकि उस समय तक तो गुरु तुम्हारे पास से आगे निकल चुका होता है। और यदि जीवन में गुरु हुआ ही नहीं तो फिर तुम्हारा जीवन बेकार है, व्यर्थ है, धिक्कार नहीं योग्य है, पशुओं से भी ज्यादा बदतर है। क्योंकि तुम्हें ज्ञान कौन देगा, चेतना कौन देगा, तुम्हारी आंख कौन खोलेगा, तुम्हें विश्वास कौन पैदा करने में समर्थ हो सकेगा, तुम्हें कौन समझा सकेगा कि ब्रह्म क्या है, तुम्हें कौन समझा सकेगा कि ये चारों तरफ लालिमा कैसे छाई हुई है, तुम्हें कौन समझा सकेगा कि तुम्हारे हाड़ मांस से भरे हुए व्यक्ति में अपने आप में ब्रह्म का साक्षात्कार है। तुम्हारे अंदर प्रेम का बीज कौन बो सकेगा, तुम्हें प्रेम में कौन कर सकेगा, तुम्हें अपने प्राणों से कौन समा सकेगा, कौन भुजाओं में भर सकेगा। केवल एक ही व्यक्ति भर सकता है, जिसको हमने गुरु कहा है, जिसको हमने प्राण कहा है, जिसको हमने चेतना कहा है, जिसको हमने धड़कन कहा है। यदि ऐसा तुम्हारे पास नहीं है तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है। सब कुछ होते हुए भी तुम भिखारी हो, दरिद्री हो, गरीब हो, अनाथ हो, और सब कुछ तुम्हारे पास है मगर तुम्हारे पास हीरे जवाहरात नहीं है, तुम्हारे पास कोहिनूर हीरा नहीं है, तुम्हारे पास आनंद की वर्षा करने की क्षमता नहीं है, तुम प्रेम की वर्षा से भीगने लायक नहीं हो, तुम प्रेम की परिभाषा नहीं समझ सकते, तुम जीवन का मूल्य भी नहीं समझ सकते। और ये तुम्हारी जवानी, ये तुम्हारा अल्लड़पन, ये तुम्हारी उम्र अपने आप में बेकार चली जाती है। ये तुम स्त्री हो, तुम में ये घमंड है, ये गर्व है कि तुम सुंदर हो, ये तुम्हें एहसास है कि तुम बहुत अपने आप में यौवनवती हो, ये तुम्हें गुमान है कि सैकड़ों लोग तुम्हें देख करके आहें भरते हैं, मगर तुम्हें देख के आहें नहीं भरते हैं, ये तुम्हारे आंखों की चितवन देख करके आहें भरते हैं, ये तुम्हारे हृदय की धड़कन को देख करके आहें भरते हैं, ये तुम्हारे गोरे रंग को देख करके आहें भरते हैं, तुम्हें देख करके आहें नहीं भरते हैं, तुमसे प्रेम नहीं करते हैं, तुम्हारी चमड़ी से प्रेम करते हैं, तुम्हारी आंखों से प्रेम करते हैं, तुम्हारे गालों के गुलाबीपन से प्रेम करते हैं, तुम्हें होठों के लालिमा से प्रेम करते हैं, तुम्हारे काले बालों से प्रेम करते हैं, तुम्हारे चाल से प्रेम करते हैं, तुम्हारे नखरों से प्रेम करते हैं, तुमसे प्रेम नहीं करते।
इसलिए तुम तो खाली हो, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो ढल जाएगा। यह चांदनी तो एक दिन समाप्त हो जाएगी, तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां आ ही जाएगी, तुम्हारी आंखों की ज्योति कमजोर हो ही जाएगी। उस समय तुम्हारे पास क्या बचेगा? न वो दीवाने बचेंगे, न तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बचेंगे, न तुम्हारे इर्द गिर्द घूमने वाले बचेंगे। तुम्हारे दोनों हाथों में केवल मुट्ठी भर रेत होगी और आंखों में आंसू होंगे, हृदय में पश्चाताप होगा। इसके अलावा तुम्हारे पास कुछ बच ही नहीं सकता। और यदि तुम पुरुष हो तो यह समझते हो कि तुम बहुत जवान हो, तुम समझते हो कि तुम्हारा शरीर बहुत सुंदर है, तुम समझते हो कि तुम प्रेम करने की कला जानते हो, तुम समझते हो कि तुम्हारी जेब में और तुम्हारी तिजोरी में कुछ चांदी के चंद टुकड़े हैं और तुम अपने आप को बहुत महान समझ बैठे हो। तुम समझते हो कि तुम्हारा बहुत खानदान ऊंचा है और तुम समझते हो कि तुम सब कुछ हो, मगर तुम्हारे से तो पशु ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वह तुमसे ज्यादा सुंदर है, वह तुमसे ज्यादा उछल कूद कर सकता है, वह तुमसे ज्यादा काम कर सकता है, तुमसे ज्यादा मीठी बोली बोल सकता है, तुमसे ज्यादा रंभा सकता है, तुमसे ज्यादा वह चिल्ला सकता है, चीख सकता है। तोता भी पिंजरे में बैठ करके अनार के दाने खा सकता है, हरी मिर्च खा सकता है, मगर इन चीजों से वह प्रेम की फुहार पैदा नहीं हो सकती। धन दौलत तो रंडी के पास भी होती है, वैश्या के पास भी होती है, तुमसे अच्छे मकान उसके पास भी हैं, तुमसे ज्यादा धन दौलत उसके पास भी है, मगर फिर भी वो समाज में रंडी ही कहलाती है, वैश्या ही कहलाती है। आंख के इशारे से हम और हाथ की उंगली से हम यही कहते हैं कि साली रंडी है, और तुम भी फिर रंडी के समान ही हो, क्योंकि तुमने धन को ही सब कुछ मान बैठा है। रंडी भी धन को ही सब कुछ मान बैठती है, और जिसके पास धन होता है रंडी उससे प्यार करती है, वैश्या उसके गले लिपटती है, उसको कहती है कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती, वह अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने के लिए तैयार रहती है। तुम समझते हो कि यह केवल मेरी है, वह तुम्हारी नहीं है, वो चांदी के चंद टुकड़ों की है। और जिस दिन तुम्हारी जेब में वे नोट नहीं होंगे, वे चांदी के चंद टुकड़े नहीं होंगे, तब वह तुमसे मुंह मोड़ लेगी। इसलिए तुम जिससे प्रेम करते हो, तुम जिसे अपना समझ बैठे हो, और तुम्हारे रूप और यौवन से आप्लावित नहीं है, उसके प्रति दीवानगी नहीं है, तुम्हारा धन दौलत से आसक्ति है, वह तुमसे प्राप्त करना चाहती है या प्राप्त करना चाहता है, मगर तुम्हारा कौन है? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, क्योंकि यह तो एक दिन समाप्त हो जाएगा। जिस दिन तुम अर्थी पर पड़ोगे, जिस दिन तुम पर कफन बिछाया जाएगा, जिस दिन तुम्हारी आंख बंद हो जाएगी, जिस दिन तुम संसान की तरफ ले जाएंगे, उस समय तुम्हारे दोनों हाथ खुले होंगे, तुम्हारी मुट्ठियों में एक बालू का कण भी नहीं होगा, रेत की एक मुट्ठी भर रेत भी तुम्हारे हाथों में नहीं हो पाएगी, और तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, तुम्हारे हृदय में एक पश्चाताप होगा, और तुम समझोगे कि मैंने जीवन बेकार कर दिया, बर्बाद कर दिया। और हकीकत में तुम जीवन बर्बाद कर रहे हो, हकीकत में अपने जीवन को तुम ढो रहे हो, समाप्त कर रहे हो। जो कुछ समझ रहे हो वो तुम्हारा नहीं है। इस समझने के लिए तुम्हारे अंदर प्रेम का अंकुर फूटना जरूरी है, आज से ही, इसी समय, इसी क्षण से। इसी क्षण से गुरु की पहचान कर लेनी है, और गुरु की पहचान करने के लिए एक ही शर्त है कि जिसके पास बैठने से एक आनंद की अनुभूति होती है, जिसकी आंखों में करुणा है, दया है, जिसमें प्रेम है, जिसमें ममत्व है, जो अपनी भुजाओं में तुम्हें भर करके अपने आप को सीने से बेचने के लिए तैयार बैठा है। यदि ऐसा व्यक्ति मिलता है और उसके पास बैठने से तुम्हें असीम आनंद की अनुभूति होती है, उसके पास बैठने से, गंगा में स्नान करने से एक पवित्रता का बोध होता है, वैसा होता है, तो समझ लीजिए तुमने गुरु को प्राप्त कर लिया।
और यदि गुरु को प्राप्त कर लिया तो फिर छोड़िए मत, फिर कस करके उसके पांव पकड़ लीजिए, एक क्षण भी चूकिए मत, उसको दोनों बाहों में भर लीजिए, अपने आप को पूरी तरह से उसके सीने में समा दीजिए, भींच दीजिए, अपने आप को समर्पित कर दीजिए, उसमें अपने आप को फना कर दीजिए, अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना सिर भी उतार करके जमीन पर रख दीजिए और यह समझ लीजिए कि तुम कुछ नहीं हो। यह समझ लीजिए कि मुझे तो हीरा मिल गया, मुझे जो कुछ प्राप्त करना है वह मिल गया है। अब मेरे पास बुढ़ापा नहीं आ सकता, अब मेरे चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ सकती, अब मेरे जीवन में न्यूनता नहीं आ सकती, अब मेरे पास बुढ़ापा नहीं आ सकता, अब मेरा रूप और यौवन खंडित नहीं हो सकता, अब मेरे चारों तरफ मंडराने वाले खत्म नहीं हो सकते, क्योंकि अब तुम्हारे पास एक प्रेम है, एक यौवन है, एक सुगंध है, एक पूर्णता है, एक श्रेष्ठता है, एक दिव्यता है, क्योंकि तुम्हारे पास गुरु है, तुम्हारे पास प्रेम है। इसलिए प्रेम को ही गुरु कहा गया है, इसलिए गुरु को ही प्रेम कहा गया है। और दोनों मिलकर के ही जीवन को पूर्णता दे सकते हैं, दोनों मिलकर के ही जीवन को श्रेष्ठता प्रदान कर सकते हैं। और तुम्हें श्रेष्ठता प्राप्त हो, तुम्हें प्रेम मिले, तुम्हें गुरु मिले और तुम अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर सको, गुरु से एकाकार हो सको, प्रेम में बन सको, ऐसा ही मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं और तुम सही अर्थों में मनुष्य बन सको, ऐसा ही तुम्हें मैं हृदय से प्यार करता हूं, आशीर्वाद देता हूं, कल्याण कामना करता हूं।